अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवोहम। पिछले यानी भाग 380 में हमने देखा पृथ्वी के पेट में चुंबक बन के रह रहे हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के पेट के अंदर चुंबक होने के कारण सूर्य और पृथ्वी इनके बीच में सीमित अंतर रख के रहे हैं। साथ ही पृथ्वी के पेट में चुंबक होने के कारण चंद्र से भी सीमित अंतर पर है। अब भाग 381। ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य के पेट में श्री सीसा ये चुंबक बन के है और हर एक चंद्र के पेट में भी वो चुंबक बन के है। ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य के पेट में चुंबक होने के कारण सूर्य ये पृथ्वी को अपने पास खींच के लेता रहता है और चंद्र के पेट में भी चुंबक होने के कारण चंद्र भी पृथ्वी को अपने पास खींचता है। इस तरह से सूर्य और चंद्र ये दोनों भी जन पृथ्वी को अपने पास खींच के लेते हैं। इसलिए पृथ्वी ये दोनों के बीच में ही वातावरण में लटकती तैरती रहती है। साथ ही सूर्य के पेट में के चुंबक की वजह से पृथ्वी ये सूर्य के आजू बाजू गोल घूमती है और पृथ्वी के पेट में चुंबक होने कारण चंद्र ये पृथ्वी के आजू बाजू गोल घूमते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य के चंद्र के पृथ्वी के पेट में श्री सीसा ये चुंबक बन के है। इसलिए ही सूर्य के आजू बाजू पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के आजू बाजू घूमते हैं। इस प्रकार से सूर्य के आजू बाजू पृथ्वी और चंद्र ये सीमित अंतर से गोल घूमते हैं। पृथ्वी के पेट में चुंबक है, इसलिए पृथ्वी ये खुद के आजू बाजू भी घूमते हैं और वो खुद के आजू बाजू घूमती है। तब ही सूर्य के आजू बाजू भी गोल घूमती है। ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र के पेट में भी चुंबक होने के कारण ही चंद्र ये खुद के आजू बाजू घूमता है और वो खुद के आजू बाजू गोल घूमते हैं। तभी वो सूर्य के आजू बाजू और पृथ्वी के आजू बाजू सीमित अंतर से गोल घूमते हैं। ब्रह्मांड में का हर एक सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये तीनों के ही पेट में चुंबक है। इसलिए ही पृथ्वी और चंद्र ये सूर्य के आजू बाजू अंतर से गोल घूमते हैं। साथ ही नवग्रह के ग्रह ये पृथ्वी के उड़े हुए टुकड़े हैं, ये उनके पेट में भी चुंबक है। उसकी वजह से वो भी सब जन एक दूसरे के आजू बाजू सीमित अंतर रखकर साथ ही खुद के आजू बाजू गोल घूमते हैं। ब्रह्मांड में का हर एक सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और नवग्रह के सब ग्रह ये सबके पेट के अंदर श्री सीसा ये चुंबक बन के रहने के कारण श्री सीसा इनके चुंबक की वजह से ही हर एक ग्रह ये खुद के आजू बाजू घूमते घूमते बाकी के ग्रहों को अपने पास खींच के लेते हैं। उसकी वजह से ब्रह्मांड में के हर एक ग्रह के वातावरण में
बिना आधार के तैरते हैं और सीमित अंतर रख के घूमते हैं। हर एक के ग्रह ये एक दूसरे को अपने पास खींच के लेते हैं। इस वजह से ही सब ग्रह ये वातावरण में सीमित अंतर रख के बिना आधार के घूमते हैं। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भाऊनाथ महाराज, इनको श्री प्रमुख 12वें पंच महाभूत श्री सीसा, इन्होंने आज बरोज सब धार्मिक विधि के साथ अपने श्री सद्गुरु करवा के लिया है। श्री प्रमुख 12वें पंच महाभूत श्री सीसा, इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योत वही बाजू को रुकी है। श्री दिव्यात्म शक्ति श्री रूप, इनके नाभि में से एक ज्योत बाहर निकली है और उस ज्योति ने मादी हाथी प्राणी ये रूप धारण किया है। उनका नाम श्री तांबा ऐसा है। तारीख 14 जनवरी 2000 शुक्रवार। श्री प्रमुख 13वें महाभूत श्री तांबा, ये श्री मादी हाथी प्राणी ये संपूर्ण शरीर है। उनके माथे के ऊपर बैल के सिंह के जैसे खड़े बड़े सिंह है। उनको हाथी के जैसे 2 बड़ी आंखें हैं और दोनों आंखों के बीच में तीसरी आंख है। उनका संपूर्ण शरीर हाथी प्राणी ऐसा शरीर है और उनके पीठ के ऊपर बाज पंछ के पंख के जैसे 2 बड़े पंख है। श्री प्रमुख 13वें प्रमुख पंच महाभूत श्री तांबा, इनका वाहन नहीं है। उनके दाएं हाथ में सुदर्शन चक्र और बाएं हाथ में कमंडलू ये स्वयंभू शस्त्र है और उनके पास तलवार, भाला, छड़, रस्सी, जंजीर ये शस्त्र है। श्री प्रमुख 13वें पंच महाभूत श्री तांबा, ये ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य के ऊपर रुककर सूर्य को एक ही जगह स्थिर रखने का कार्य कर रहे हैं। सूर्य के वातावरण में एक ही जगह कर उनको वातावरण में कहीं भी जाने नहीं देते हैं। सूर्य को एक ही जगह पर कसकर पकड़ के रखते हैं। सिर्फ सूर्य ये खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूमते हैं, वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते। तो श्री तांबा ये उनको अपनी जगह नहीं छोड़ने देते हैं। श्री प्रमुख 13वें पंच महाभूत श्री तांबा, इनका कार्य यानी सूर्य के बीच में से जो प्रकाश किरणें, तेजस्वी प्रकाश किरणें ये पृथ्वी के ऊपर सब तरफ फैलाते हैं। वो तेज, गर्मी, प्रकाश किरणें ये श्री तांबा, इनका तेज वातावरण में पृथ्वी के ऊपर फैलते हैं। संक्षेप में श्री तांबा, इनका ही शक्ति तेज, गर्मी ये पृथ्वी के ऊपर सब तरफ फैलाते हैं। श्री तांबा, इनका तेज, गर्मी ये सूर्य के बीच में से बाहर निकलते हैं। जो सूर्य की किरणें गर्मी होती है वो श्री तांबा, इनकी प्रकाश किरणें हैं। ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य का तेज यानी श्री तांबा, इनका ही दिव्य तेज है। ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य के ऊपर एक सरीके ही प्रचंड बड़े विस्फोट होते रहते हैं। वो होने वाले विस्फोट ये श्री तांबा ये घटवा के लाते हैं और हर एक सूर्य के ऊपर जो एक सरीके महाविस्फोट होते हैं उसमें से जो वायु ये बाहर निकलता है वो वायु ये प्रचंड ऐसा दूषित विषैला वायु होता है। वो दूषित विषैला वायु ये श्री तांबा ये वातावरण में पृथ्वी के ऊपर सब तरफ फैलाते रहते हैं। उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर जीव सृष्टि यानी सूक्ष्म जीव जंतु, पशु, पंछी, प्राणी और मानव, इनको बड़ी बड़ी बीमारियां, महामारी होती है। मानवों को छाती के, दिल के अलग अलग रोग होते हैं और वो विषैले वायु के वजह से बहुत ही बड़ी जीवित हानि हो रही है। पशु, पंछी, प्राणी और मानव ये इस दूषित विषैले वायु की वजह से होकर बीमार गिरकर मृत्युमुखी होते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर, सूर्य के ऊपर के
सारी के महाविस्फोट श्री तांबा ये घटवा के लाते हैं। इसलिए सूर्य के ऊपर के विस्फोट में से जो वायु दूषित वायु बाहर निकल रहा है, वो दूषित वायु ये श्री तांबा ये वातावरण में से पृथ्वी के ऊपर सब तरफ फैलाते हैं। उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर अलग अलग बीमारियां रोग फैलाते हैं और उसमें से जीव सृष्टि को बीमारियां होकर वो मृत्युमुखी होते हैं। उस दूषित वायु की वजह से आकाश में बादल निर्माण नहीं होते हैं। पशु पंछी प्राणी मानव इनको इस वायु की वजह से तकलीफ होती है, बीमारी रोग होते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर के जो जमीन साथ ही खेती की जमीन होती है, उस खेती के जमीन का मिट्टी का कस ताकत ये इस वायु की वजह से कम हो रही है। जमीन की ताकत कम हो रही है, उसकी वजह से भी बड़े पैमाने में नुकसान होता रहा है। फसल पानी कम उगती है, उसके साथ ही सब प्रकार की वनस्पति यानी बड़े बड़े वृक्ष, बेलाएं, फूलों के फलों के पेड़, बेलाएं, सब्जी, तरकारी, धान वगैरह वनस्पति इनको भी इस वायु की वजह से महामारी होती है, कीड़ लगती है। सभी प्रकार के वनस्पति इनको भी बड़े पैमाने पे बीमारी तकलीफ होती है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 382 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर का समंदर का पानी, नदियाँ, नाले, कुएं, झरने, तालाब, इनका जो पानी है, बांध में का जो पानी होता है, उस पानी के ऊपर भी ये दूषित वायु फैलता है। उसकी वजह से पानी ये दूषित होती है। पृथ्वी के ऊपर के समंदर का, नदी का, कुएं का पानी ये दूषित होता है। उसके साथ मानव प्राणी को सभी प्रकार के छाती के, दिल के, सांस के रोग वगैरह शारीरिक बीमारियां रोग होते हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये योनि अवतार